हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट रिबॉर्न स्वीट वाइफ, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 6 to 8। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि चांद फेरी ने कहा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन उससे पहले एक अहम बात। जैसे कि तुम्हें रिबॉर्न के बाद मैजिकल पावर मिली है, उसी तरह तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चों को भी कुछ पावर मिली है, लेकिन वो क्या है ये मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जानती हूँ कि तुम्हारे बच्चे नॉर्मल नहीं बल्कि अब नॉर्मल बच्चे हैं। अब आगे। उसकी बात सुनकर लड़की चौंक गई और बोली, अब नॉर्मल बेबी? चांद फेरी ने कहा, हाँ, अब नॉर्मल बेबी। लड़की सोचते हुए, तो क्या मतलब हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं होंगे? क्या वो किसी अजीब तरह के होंगे? उनके सिर पर सींग होंगे या वो उड़ सकते होंगे? या उनकी नाक लंबी होगी? या उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी? या उनके दांत वैम्पायर की तरह होंगे? ये सब सुनकर चांद फेरी ही शॉक हो गई कि कोई इतना फालतू कैसे सोच सकता है। वो कुछ और बोलती उससे पहले ही चांद फेरी ने कहा, अपनी सोच पर ब्रेक लगाओ और आपके बच्चे कैसे अब नॉर्मल बेबी होंगे इसका पता आपको 15 दिन बाद चलेगा, जब आपके बच्चे 1 महीने के हो जाएंगे। चांद फेरी ने फिर कहा, एक और बात, अगर कभी आपको आयरा के बारे में कुछ जानना हो तो आप आंखें बंद करके आयरा की मेमोरी से पता लगा सकती हैं। उसकी बात सुनकर लड़की कुछ कहती उससे पहले ही फेरी ने अपनी छड़ी घुमाई और गायब हो गई, क्योंकि वो उस लड़की के फालतू सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। लड़की कुछ कह भी नहीं पाई, बस खुद में ही बड़बड़ाने लगी। इन फेरी के कहने का क्या मतलब था कि 15 दिन बाद पता चलेगा मुझे? ओह गॉड, रिबॉर्न तो किया, लेकिन इतना सस्पेंस क्यों रखा? इस चक्कर में मैं मासूम जान कहीं पागल ना हो जाऊं। ये बोलकर वो बेड पर दोनों गालों पर हाथ रखकर बैठ गई। इस वक्त वो बिल्कुल एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची लग रही थी। आयरा बेड पर मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी उसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर वो बेड से उठी, पर्दा हटाया और बालकनी का स्लाइड डोर खोलकर बालकनी में चली गई। बालकनी से नजारा बेहद सुंदर था। उगता सूरज, ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह के समय पक्षियों के झुंड का उड़ते हुए एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना। ये खूबसूरत नजारा देखकर आयरा कहीं खो गई। उसने अपने दोनों हाथ खोल दिए और सुबह की ताजगी महसूस करने लगी। आंखें बंद की तो चांद फेरी की सारी बातें याद आ गईं। उसने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम नहीं जानते गॉड जी, आपने हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप जो भी करते हो हमारी भलाई के लिए करते हो। इसलिए आपने हमें जो आयरा के शरीर में ये नई जिंदगी दी है उसे हम खुलकर जिएंगे। ये बोलकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। काफी देर वहीं खड़ी रही, जब तक कि उसके चेहरे पर सूरज की किरणें नहीं पड़ी। जैसे ही रोशनी पड़ी, उसने आंखें खोली, मुस्कुराई और वापस कमरे में आ गई। रूम में आयरा अंदर आकर पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगी, क्योंकि उसने पहले कभी गौर नहीं किया था कि कमरा कैसा दिखता है। वो हर चीज बड़े ध्यान से देख रही थी। हल्के गुस्से में बोली, ओह आयरा, तुम इतनी मासूम क्यों थी? कैसे किसी की बातों में आकर खुद को बदल लिया? सिर्फ अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए अपने कमरे की हर चीज उनकी पसंद की कर दी, यहाँ तक कि अपने बालों का भी रंग बदलवा लिया। सीरियसली, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, हम आर्या उर्फ आयरा डेविल वाली मासूम हैं। अब अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो उसकी खैर नहीं। आयरा सोचते हुए, लेकिन उससे पहले हमें सारी चीजें नॉर्मल करनी होंगी।
पैसे इकट्ठा करने होंगे ताकि इस कमरे को अपनी पसंद का बना सके। अपना हुलिया सही करेंगे और इस नई जिंदगी को जीने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। क्योंकि आयरा के कमरे में हर चीज रेड कलर की थी। उसके बालों का रंग भी रेड था। उसके एक हाथ पर अजीब सा टैटू बना था जो उसकी पर्सनैलिटी को और अजीब बनाता था। ये सब नई आयरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो सब बदलना चाहती थी। आयरा, लेकिन असली आयरा अपनी जिंदगी जीने काटने के लिए पैसे कहाँ से लाती थी? जहां तक मुझे उसकी मेमोरी से पता चला, आयरा को कोई भी पैसे नहीं देता था। उसकी फैमिली ने उसके कार्ड ब्लॉक कर रखे थे। वो तो उसकी मासी की लड़की ने बेवकूफ बनाकर ले लिया था। तो फिर आयरा के पास पैसे आते कहाँ से थे? ये सोचते ही उसने आंखें बंद की और आयरा की मेमोरी देखने लगी। उसे पता चला कि आयरा अपना खर्च चलाने के लिए नाइट क्लब में काम करती थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। पता चलता भी कैसे? किसी को उसकी फिक्र तो थी ही नहीं। और उसका लुक अच्छा नहीं था तो कोई उसे तंग भी नहीं करता था, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग खूबसूरती को ही अहमियत देते हैं। वो क्लब में काम करती थी, लेकिन उसके इन-लॉज और फैमिली को लगता था कि वो रात भर पार्टी करने बाहर जाती है। इसी बात पर उन्होंने खूब तमाशा किया था। आयरा की माँ ने तो उसे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन उसने चुपचाप सब इल्जाम बर्दाश्त कर लिए, क्योंकि किसी को उसकी बात पर यकीन था ही नहीं। सबको लगता था कि वो बाहर रहकर कबीर के पैसे उड़ाती है। असल में कबीर के दिए गए कार्ड से उसकी बहन खूब पैसे निकालती थी, लेकिन आयरा ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आयरा ने ये सब याद करने के बाद अपनी आंखें खोली और बोली, ओ गॉड, कितनी टफ लाइफ जी रही थी आप आयरा। लेकिन अब हमें अपनी न्यू लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस न्यू लाइफ को इजी बनाना है और उसके लिए सबसे पहले ये जॉब छोड़नी होगी और वहाँ से जो भी पेमेंट बनती थी उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नई जॉब देखनी होगी, लेकिन उसके लिए हमें आयरा के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो शायद इसी रूम में मिलेंगे। वो ये सोचते हुए कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। तभी उसकी नज़र मिरर पर गई। उसने खुद को देखा। रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, बिखरे और उलझे बाल। ये देख उसने अपने कदम कबर्ड की तरफ बढ़ा दिए। कबर्ड के पास जाकर उसने ढंग के कपड़े ढूंढने शुरू किए, लेकिन कपड़े देखकर उसका मुंह बन गया, क्योंकि वहां भी ज्यादातर रेड कलर के कपड़े थे। पूरी अलमारी ध्यान से देखने पर उसे एक ब्लैक जीन्स मिली। उसने उसे निकाल लिया और साथ में टी शर्ट ढूंढी, लेकिन कोई दूसरा कलर नहीं मिला। मजबूरी में उसने रेड कलर की एक टी शर्ट उठा ली। दोनों कपड़े बेड पर रखकर वो बाथरूम में चली गई। 40 मिनट बाद आयरा बाथरूम से बाहर आई। उसने वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। चेहरे पर 3 दिन पहले का सारा मेकअप धुल चुका था। उसके गोरे गाल साफ नजर आ रहे थे, जो हल्के लाल थे। उसकी बादामी आंखों में अलग ही चमक थी। आयरा मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और हेयर ड्रायर ढूंढने लगी। 3 दराज देखने के बाद उसे मिल ही गया। उसने उसे प्लग में लगाया और बाल सुखाने लगी। 10 मिनट में उसके बाल सूख गए। फिर उसने ड्रायर को सही जगह पर वापस रख दिया। इसके बाद वो बेड के पास आई, बाथरोब खोला और कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद वो फिर मिरर के सामने गई। उसने खुले बालों की पोनी टेल बना ली, क्योंकि उसे अपने लाल बाल बहुत अजीब लग रहे थे। फिर उसने होठों पर लिप ग्लॉस लगाया और खुद को मिरर में देखकर बोली, अब ठीक लग रही हूँ, लेकिन अब भूख लग रही है, क्या करूँ? उसके लिए तो हमें कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। वो बाहर जाने के लिए डोर तक पहुंची, लेकिन अचानक सोचकर रुक गई और वापस मिरर के सामने जाकर बोली, लेकिन हमें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, तब तक तो बिल्कुल नहीं।
क्योंकि आयरा जब अपनी जॉब पर बाहर जाती थी तो चेहरे पर ढेर सारा मेकअप थोप कर जाती थी और दिन भर अपने कमरे में बंद रहती थी, इसलिए सब उसे बदसूरत कहते थे। लेकिन असलियत में आयरा बहुत खूबसूरत थी। किसी ने उसकी खूबसूरती देखनी ही नहीं चाही थी। अभी भी वो अच्छी लग रही थी। आयरा ने खुद को मिरर में देखा और कहा, जब तक हम यहाँ के लोगों को पहचान नहीं लेते तब तक हमें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बोलकर आयरा ने मिरर के सामने रखी मेकअप किट उठाई और मेकअप करने लगी। आर्या और आयरा दोनों को मेकअप करना आता था। आयरा अपना चेहरा छुपाने के लिए करती थी और आर्या अपनी आर्मी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। आयरा ने वैसा ही मेकअप किया जैसा रियल आयरा करती थी। मिरर में देखकर मुस्कुराई और बोली, अब लग रही हूँ रियल आयरा। ये बोलकर उसने अपने कदम कमरे के बाहर की तरफ बढ़ा दिए। कमरे से बाहर आकर आयरा इधर उधर देखने लगी। उसे नीचे जाना था। उसने फिर से आयरा की मेमोरी याद की तो उसे सिर्फ नीचे जाने का रास्ता मालूम पड़ा। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, आयरा को इस विला में भी आज़ादी से घूमने की परमिशन नहीं थी। ये देखकर आयरा को गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से में चीजें खराब करने वालों में से नहीं थी। वो पहले सब कुछ ऑब्जर्व करती फिर रिएक्ट करती थी। आयरा अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो नीचे उतरी, वहां 5 लेडी सर्वेंट काम कर रही थी। उनमें से 2 ने हैरानी से तो 3 ने गुस्से से उसे घूरना शुरू कर दिया। इसके 2 कारण थे। पहला, आयरा घर आने के बाद कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। दूसरा, बाकी जो गुस्से से देख रहे थे वो सब पैसों के लालच में आयरा को नापसंद करने वालों के रखे हुए लोग थे। उनका काम ही था कि हर बात की खबर पहुंचाए और मौका मिले तो आयरा को परेशान करें। आयरा ने सबके एक्सप्रेशन इग्नोर कर दिए और नीचे उतरकर खरी एक सर्वेंट से पूछा, किचन किधर है? ये सुनकर सामने खरी सर्वेंट गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? ये सर्वेंट हेड सर्वेंट थी जो सैलरी कबीर से लेती थी, लेकिन लालची होने की वजह से वह आयरा की मासी की बेटी से भी पैसे लेती थी और आयरा की छोटी छोटी बातें उसे बता देती थी। उसके कहने पर वह आयरा को परेशान करती थी, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी और उसकी इंसल्ट करती थी। उसे देखकर आयरा की मेमोरी से सब याद आ गया, जिसकी वजह से उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। आयरा का मन तो उसे पटक पटक कर मारने का कर रहा था। आयरा गुस्से से, हमने जितना पूछा है उतना जवाब दो, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। उसका ऐसा जवाब सुनकर हेड सर्वेंट के साथ वहां खड़े जितने भी सर्वेंट थे वो चौंक गए, क्योंकि आयरा के साथ कोई कितनी भी बदतमीजी कर ले, आयरा चुपचाप सुन लेती थी और पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। लेकिन उसका इस तरह से बात करना सबको हैरान कर गया था। आयरा गुस्से से खड़ी थी, तभी उसे किसी के बोलने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो चौंक गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई उसे बोलता हुआ नहीं दिखा। वो वापस से सीधी खड़ी हो गई, लेकिन फिर से आवाज आई। इसे सुनकर आयरा हैरानी से मन में बोली, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी आयरा की नजर अपने सामने कुछ दूरी पर खड़ी हेड सर्वेंट पर पड़ी, जो उसे गुस्से से घूर घूर कर देख रही थी। ये देखकर आयरा की आंखें छोटी हो गई। वो उसे देखते हुए मन में, क्या ये आवाज इस लालची मोटी भैंस की है? हाँ, लग तो इसकी ही रही, लेकिन इसके होठ तो हिल नहीं रहे, तो हमें आवाज कैसे आ रही है? क्या ये इसके मन की आवाज है? लेकिन ये हमें कैसे सुनाई दे रही है? वो यही सोच रही थी कि तभी उसे चांद फेरी की बात याद आई, जब उन्होंने कहा था कि बाकी की पावर का बाद में पता चलेगा। ये बात याद कर आयरा बोली, इसका मतलब हमारी एक और पावर ये है कि हम मन की बात सुन सकते हैं। तभी आयरा को फिर से बोलने की आवाज आई।
इसे सुनकर आयरा मन में, जरा सुने तो सही, ये लालची मोटी भैंस हमारे बारे में मन में क्या बोल रही है। ये बोलकर वो ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। हेड सर्वेंट इस बात से अनजान थी कि आयरा उसकी मन की सारी बातें सुन रही है। वो आयरा के बारे में बकवास कर रही थी। हेड सर्वेंट मन में, इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझसे यानी कि जेनी से ऐसे बात करे। लगता है ये भूल गई है कि मैं कौन हूं। आयरा उसकी बात पर मन में बोली, लालची मोटी भैंस, बोल तो ऐसे रही है जैसे यहाँ की मालकिन हो। हेड सर्वेंट जेनी ने मन में कहा, मैं मलिस्का मैम के खास हूं। अगर इस बेवकूफ की शिकायत मलिस्का मैम से करूंगी तो उसके बाद इसे तो वही देखेगी। आई बड़ी मुझे बताने वाली कि मुझे कब कितना बोलना है। लेकिन मलिस्का मैम से पहले मैं ही इतना परेशान करूंगी कि मलिस्का मैम खुश हो जाएगी और मुझे ढेर सारा इनाम देगी। ये सोचकर वो खुश होने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर आयरा मन में बोली, लालची मोटी भैंस, आई बड़ी मैं कौन हूं बोलने वाली। बोल तो इतनी अकड़ से रही थी, लेकिन निकली तो चमची ही ना। और लालची मोटी भैंस हमें परेशान करेगी। अगर इसकी बैंड ना बजाई ना तो हम भी आर्या नहीं। लेकिन आयरा सोचते हुए बोली, अगर हमने इसकी बैंड आर्या स्टाइल में बजाई तो ये ऊपर ही निकल लेगी। इसलिए अब इसकी 50 आर्या और 50 आयरा स्टाइल में मिक्स बैंड बजाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आर्या एक आर्मी ऑफिसर थी, तो उसकी सजा इंसान के लिए जीते जी नर्क के दर्शन करने जैसी होती थी। वहीं आयरा मासूम थी और उसे इन सब का पता ही नहीं था। तो आर्या उर्फ आयरा की मिक्स सजा का मतलब मासूमियत के साथ बंदे की ऐसी बैंड बजाना कि उसे अपने पूर्वज याद आ जाएं। आयरा ये सोचकर एक नजर हेड सर्वेंट को देखकर मन ही मन शैतानी मुस्कान लिए बोली, अब तुम्हें हमसे यानी आर्या उर्फ आयरा से कौन बचाएगा, लालची मोटी भैंस कहीं की। अब तुम तो गई। जितनी बार आयरा को परेशान किया ना, उसका 100 गुना अब हम परेशान करेंगे। ये बोलते हुए वो उसे देखने लगी और फिर बोली, लेकिन एक सेकंड, ये मलिश्का कौन है। ये बोलते ही उसने आंखें बंद की तो आयरा की मेमोरी से पता चल गया कि मलिस्का आयरा की मासी की लड़की है। ओह, तो उस ड्रैकुलन की चमची है। तब तो आयरा इसको छोड़ना नहीं है। आयरा उसे खोई देख छोड़ने के लिए मासूम बनते हुए बोली, आंटी किचन किधर है। वहीं हेड सर्वेंट के लिए आंटी सुनकर वहां खड़े बाकी सर्वेंट हंस पड़े, लेकिन कुछ उसे घूरने लगे और हेड सर्वेंट को खुद के लिए आंटी सुनकर आयरा पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हेड सर्वेंट जेनी एक 30 साल की लालची औरत थी। उसने खुद को मेंटेन किया हुआ था, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप करती जिससे उसकी उम्र का पता नहीं चलता था। वो खुद को बहुत खूबसूरत और होशियार समझती थी, लेकिन असलियत में वो दोनों ही नहीं थी। हेड सर्वेंट जेनी आयरा को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी मिस्टर प्रेसिडेंट रिबॉर्न स्वीट वाइफ, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। बाय, थैंक यू।